श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। आज हम बात करने जा रहे हैं हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा और साथ में संकल्प। जब हनुमान चालीसा के साथ संकल्प शब्द जुड़ जाता है तो उसकी शक्ति जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब संकल्प है क्या? संकल्प है नियम। जब हम कोई काम एक नियम के साथ करते हैं, एक डिसिप्लिन के साथ करते हैं, पंक्चुअलिटी के साथ करते हैं तो वो संकल्प बन जाता है। मीन्स तब वो हमारी आदत बन जाता है। अब जैसे हमने सुबह जल्दी उठने की भी अगर आदत डालनी हो, या खाना समय पे खाने की, घूमने की, तो अगर हम एक संकल्प लेके चलते हैं तो वो चीज़ करनी आसान हो जाती है। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा उस चीज़ को टालते रहते हैं कोई ना कोई बहाना देकर। तो हनुमान चालीसा को हमने संकल्प के साथ करना है। 11 दिन का अगर हम संकल्प करते हैं हनुमान चालीसा को पढ़ने का, तो वो हमने कैसे करना है और उसके क्या क्या फल मिलेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हनुमान चालीसा 11 दिन के संकल्प की। अब सबसे पहले तो भाव बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ करने के लिए भाव बहुत ज़रूरी है कि आपके भाव कैसे हैं। अब अगर आपने एक बार मन में ठान लिया मैंने हनुमान चालीसा करना है, 11 दिन का संकल्प लेके करना है, तो अब उसकी शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले तो आपने इस चीज़ का वो नहीं करना कि कौन से दिन से शुरू करें। हर दिन अच्छे हैं, हर दिन उस भगवान ने बनाए हुए हैं, तो हर दिन अच्छे हैं। वैसे तो मंगलवार या शनिवार मेन जो दिन है, जो हनुमान जी के दिन कहे जाते हैं, वहाँ से शुरुआत बोली गई है। तो आप किसी भी मंगलवार को या किसी भी शनिवार को आप शुरू कर सकते हैं। और अब शुरू करना है, एक तो दिन आपने निश्चय करना है कि कौन से दिन से शुरू करना है। उसके बाद समय आता है, कौन सा समय जो है कि कौन सा समय उत्तम समय है। वैसे तो सारे समय ही उत्तम हैं, भगवान के बनाए हुए हैं, पर अगर मैं आपको पर्सनली बोलूँ तो आप सुबह का जो समय होता है, क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, दूसरा हमारा मन बहुत ज़्यादा उस समय पे प्रसन्न होता है, कोई चिंता परेशानी कुछ नहीं होता, क्योंकि हम उठते हैं, नहाते धोते हैं, अपना काम करते हैं, ठंडी हवा होती है। तो सुबह का जो समय है वो बहुत अच्छा समय है कोई भी कार्य को करने का। तो आप सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना। अब उसके बाद ज़रूरी है कितनी बार करना है। तो पहले तो आपने दिन डिसाइड कर लिया, मंगलवार या शनिवार। फिर उसके बाद आपने समय डिसाइड कर लिया कि ये वाले समय पे मैंने करना है, 5 बजे करना है या 6 बजे करना है, वो समय आपने डिसाइड कर लिया। अब कितनी बार करना है वो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी संकल्प के अंदर ही आता है। अब कितनी बार करना है वो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसको निश्चित करें कि आप 3 बार आपने करना है, 5 बार करना है, या 7 बार करना है, या 11 बार करना है, 21 बार करना है, वो आपकी अपनी सामर्थ्य पर है। वैसे बोला गया ना कि जितना हम गुड़ डालते हैं उतना ही पानी मीठा होता जाता है। तो जितना ही आप ज़्यादा वो करोगे उतना ही आपको और आनंद आता जाएगा। पर अगर आपने अब 2 तरह के होते हैं, एक तो वो है जिनको हनुमान चालीसा वैसे ही आता है, तो उनके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा, बोलना आसान हो जाएगा, चैंट करना आसान होगा। अब कई ऐसे होंगे जो देख के पढ़ेंगे तो उनको ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि देख के पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए कितनी बार पढ़ना आपने वो आपके अपने सामर्थ्य पे वो है, डिपेंड करता है कि आप कितनी बार पढ़ सकते हो। हाँ, अगर आप बिगिनर हो, अब कभी भी आपने हनुमान चालीसा पढ़ा नहीं है, आपने देख के पढ़ना है, तो फिर यही होगा अच्छा कि आप कम उसको लेकर चलें। 3 बार हो गया या 5 बार हो गया, मतलब कम लेकर चले, ताकि जब आप पढ़ें भी ना, क्योंकि समय बहुत लगेगा, तो ऐसा भी ना हो कि इतना समय आपको लगे कि आपका मन उकता जाए। ठीक है, आपको जो है आपका दिमाग इधर उधर जो है बातों में घिर जाए या काम की तरफ चला जाए। तो आप ऐसा, तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा कम लेके करें, पर बिल्कुल भाव से करें, ध्यान लगा के करें। तो एक तो ये हो गया।
अब ये भी होता है ना कहीं कि हम काउंट कैसे करें इसको। अब जिनका 3 बार या 5 बार है ना? आप अपनी उँगलियों पे भी उसको काउंट कर सकते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि एक हनुमान चालीसा समाप्त हुआ, आप अपने पास वो रख सकते हो, छोटी इलायची या लौंग, कोई भी वो चीज़। जब एक हनुमान चालीसा आपका समाप्त हुआ, आपने धन्यवाद किया, जय श्री राम, जय हनुमान, तो उसके बाद आपने एक जो लौंग है या जो इलायची है उसको उठाया और रख दिया। तो ऐसे भी आप काउंट कर सकते हो, या आप फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हो उसको। बस ये हो कि आपका फ़ोकस काउंटिंग पे भी इतना ना हो कि ऐसा ना हो कि आपका फ़ोकस सिर्फ काउंटिंग पे ही रह जाए, ठीक है? मेन तो हमारा जो है वो भाव ज़रूरी है। अब उसके बाद आता है कि हनुमान चालीसा आपने करना क्यों है? अगर आप संकल्प लेके कर रहे हो तो आप किसी इच्छा को लेके ही कर रहे होगे, क्योंकि बिना इच्छा तो कोई करता ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, जब आपने पहले दिन आपने शुरुआत करनी है, तो आपके मन की जो भी इच्छा है वो आपने एक कागज़ पे लिख देनी है। उस कागज़ पे लिख के, ठीक है, उसको जो शहद की शीशी आती है ना, उसके बीच में डाल के हनुमान जी के पास रख देना है, ठीक है? वहाँ पे अपनी इच्छा को रख देना है। फिर आपने जब जितने भी दिनों का आपने संकल्प लिया है, चाहे 11 दिनों का, 21 दिनों का, कई होते हैं जो 21 दिन या उससे भी ज़्यादा का संकल्प लेते हैं, पर हम यहाँ पे 11 दिन की बात कर रहे हैं। तो जब आपका 11वां दिन हो, ठीक है, तो आप क्या करो, देखो ऐसे भी हो सकता है कि 11 दिन कॉन्टिन्यूसली भी पढ़ सकते हैं, या ऐसे भी हो सकता है कि कई होते हैं ना कि हम 11 मंगलवार या 11 शनिवार ऐसे मतलब वो करेंगे, तो ऐसे भी कई लोग ऐसे संकल्प करते हैं। पर कॉन्टिन्यूसली पढ़ना जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब आपका 11वां दिन हो, और हाँ, रोज़ आपने प्रसाद लगाना ही लगाना है, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा, प्रसाद लगाना ही लगाना है, और वो प्रसाद आपने खाना ही खाना है, ठीक है? तो जब 11वां दिन आ गया तो उस दिन आपने क्या करना है, हनुमान जी का जो आपकी दिनचर्या है, जैसे आप उठते हो, नहाते हो, पाठ शुरू करते हो, वो सारा कर लिया। वो सारा करने के बाद प्रसाद लगा दिया। प्रसाद लगाने के बाद जो आपकी वो चिट है, ठीक है, उस चिट को और उस जो शहद वाली शीशी है उसको आपने क्या करना है, हनुमान जी के वहाँ से उठाना है, उठा के, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, अब हमने उसको जो पानी होता है ना उसमें हमने उसको वो कर देना है, डाल देना है। आप कहीं वहाँ पे भी जाके कर सकते हो, अदरवाइज़ आप घर पे भी उसको कर सकते हो। एक पानी का बॉल लिया, उसमें वो चिट भी डाली, वो शहद भी डाला, उसको घोल लिया। घोलने के बाद उसको आपने क्या करना है, अपने घर के जो पौधे हैं उसमें भी डाल सकते हो, या मिट्टी जो है ना उसको खोद के उसके डाल के और ऊपर से मिट्टी से उसको ढक भी सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे। तो आप देखो हर चीज़, जो भी चीज़ हम मांगते हैं ना वो तभी मिलती है ना जब हम सच्चे भाव से मांगते हैं, और सच्चे भाव से हम अपना कर्म करते हैं। आप सच्चे भाव से मांगो, सच्चे भाव से कर्म करो। एक तो ये करने से सबसे पहले तो आप में साहस आएगा, बुद्धि आएगी, निडरता आएगी, ठीक है, एक विश्वास आएगा, और जो आपकी विश है वो ज़रूर पूरी होगी। तो करके देखना, 11 दिन का संकल्प करके। हाँ, अब समय थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, कई बार हो जाता है कि वो है समय इधर उधर हो सकता है, पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। बस आपने एक नियमबद्ध तरीके से चलना है। पहले दिन से शुरू होके 11वें दिन तक वैसे ही आपने वो करना है। आपके भाव वैसे ही रहने चाहिए। कभी भी मन में ये नहीं आना चाहिए कि अरे कितने दिन रह गए, और कितने दिन रह गए, अरे अभी इतने दिन रह गए। मीन्स आप जिस दिन आपके मन में ऐसा सवाल आ गया ना, अरे और कितने दिन रह गए, और कितना करना है, बस आप ये लगा लो कि आपने जो अपनी पहले वाली मेहनत की थी ना वो आपने ज़ीरो कर दी। तो एक दिन भी, एक मिनट भी आपके मन में ऐसा ख्याल नहीं आना चाहिए कि कैसे करना है,
कि क्यों करना है, और हाय कितना टाइम हो गया, कितने मुझे और पढ़ना पड़ेगा, ये मीन्स ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी भाव जो नेगेटिव हो वो आपके अंदर नहीं आना चाहिए। तो ये 11 दिन आपने पूरे सकारात्मक होके, पूरे ध्यान लगा के, पूरे विश्वास के साथ आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कितने बार करना है वो आपकी इच्छा पे है, जैसे आप कर सको, पर आप करके देखना ज़रूर। और आपको जो है ना खुद ही महसूस होगा, वो जो चेंज है ना, वो बदलाव जो है वो आपको खुद महसूस होगा।